क्या कारण है कि आप लोग गेट पे जाम लगाए हुए? यहाँ झारखंड फार्मेसी काउंसिल में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ हम लोग परमानेंट स्टार की नियुक्ति के लिए आज धरने पे बैठे हुए हैं। वो परमानेंट स्टार की नियुक्ति हो और झारखंड के वो जो मूल निवासी हो उनका नियुक्ति हो। अब यहाँ बाहरी नहीं चलेगा और बिहार यूपी का रजिस्ट्रार नहीं चलेगा। जो भी नियम संगत है यहाँ के आदमी को हक अधिकार देना होगा, उसी के लिए हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ का जो भी मूल निवासी है, जो यहाँ का फार्मासिस्ट है, उसको यहाँ रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाए, इसी के लिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं और अपना मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं। ऐसा बार आप लोग धरना प्रदर्शन बंद करते रहिएगा तो राज्य आगे बढ़े? नहीं, तो जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक तो करते रहेंगे हम लोग अपना मांग मनवा करके ही रहेंगे। सरकार तो कर रही है कि झारखंड के लोगों को नहीं, वो केवल बयानबाजी से नहीं होगा। यहाँ क्या है, सब अब भीड़ देख रहे हैं। यहाँ लोग अपने हक अधिकार के लिए आए हुए हैं। यहाँ केवल बयानबाजी से नहीं होगा, केवल बोलने से नहीं होता है, काम दिखना चाहिए, धरातल पर दिखना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा झारखंडियों को, सिर्फ केवल यहाँ वाला और सफाई करने वाले लोग झारखंडी हैं। जो क्लर्क पोस्ट पे हैं, रजिस्ट्रार पोस्ट पे हैं, सारे बिहारी हैं। उसका प्रूफ है हमारे पास। पिछले 10 वर्षों से झारखंडियों का शोषण हो रहा है। प्रशांत पांडे का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पे विद्यमान है। क्यों? क्योंकि ये लूटपाट का जगह है सर। एक कैंडिडेट से रजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 रुपया लिया जाता है। पहले 12,000 था, 20,000 हो गया। मैं यहीं का छात्र हूँ, यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, 2021 में पास आउट हुआ हूँ। हम लोगों से 1 भी रुपया नहीं लिया गया। लेकिन क्योंकि मैं अभी लेक्चरर हूँ साइनाथ यूनिवर्सिटी में, मेरे स्टूडेंट से 12,000 से 15,000 रुपया का डिमांड किया जा रहा है। एक फ़ोन करते हैं तब कुछ रुपया घटता है। ऐसा सिचुएशन है झारखंडियों के साथ। किसी लड़कियों को तो रो के जाना पड़ता है घर सर, ऐसा स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि झारखंड का जरूरत पड़ती है तो नौकरी तो बिहार का होगा ही ना। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उनका विकास, उनके अच्छे बोल सिर्फ सोशल मीडिया में है, सिर्फ इंस्टाग्राम में है। कभी इस नेता से मिलना, उस नेता से मिलना। झारखंड में इतना खतरनाक स्थिति है हमारे फार्मेसी काउंसिल का, उस पर कभी भी उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया है आज तक कि आगे कुछ करेंगे। अपने बेटे को हॉस्पिटल भेज देते हैं निरीक्षण करने के लिए। अरे हम लोग कम लायक हैं क्या? हमको मौका दीजिए। सबसे पहले CCTV इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमारा समय कम मिलता है, इसीलिए हम बेटा को भेज देते हैं। इसमें आपत्ति क्या है? उस हिसाब से तो फिर हम भी टीचर हैं, हम अपने भाई को भेज देंगे क्या पढ़ाने के लिए? अरे जो लायक है, जो योग्य है, वही ना उसका काम कर पाएगा। मेरा बेटा विदेश से पढ़ गया है, विदेश से पढ़ के आएगा, उसको लाते हैं हम, शिक्षक है ना, पूछते हैं उसको 3 सवाल पूछेंगे ग्राउंड रियलिटी का, कुछ नहीं बता पाएगा वो। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। वो जो हमारे नेताजी हैं बिल्कुल भ्रष्ट हैं पूरी तरह से। इससे पहले बन्ना गुप्ता थे, वो भी भ्रष्ट थे, वो भी मिले हुए थे और पैसा लेकर रजिस्ट्रार को बनाए थे वो। तो अभी तक क्या कॉलेज के प्रबंधक महोदय से बात हो चुकी है? नहीं हो पाई है। वो दुबके हुए हैं अंदर या आईबे नहीं किए, वो भाग गए। लेकिन आज ताला तोड़ा जाएगा, आज वार्तालाप करके ही जाएंगे। अगर आज में आएंगे तो क्या कीजिएगा? हम लोग इसको जारी रखेंगे, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। और हम जयराम दा को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसी के तहत जो झारखंड फार्मासिस्ट का गवर्नमेंट वैकेंसी निकला है, उसका भी हम लोग बहुत जल्द धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार को क्या चुनौती देंगे? सरकार को चुनौती देते हैं कि आपसे अगर भ्रष्टाचार बंद नहीं हो पा रहा है, हम बंद करवा के रहेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं आशीष कुमार चौधरी। आप कुछ कहेंगे दादा? आप कुछ कहेंगे सर? आप कुछ कहेंगे सर? एक्चुअली ऐसा है कि झारखंड अलग हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक जो है झारखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिला और यहाँ के फार्मासिस्ट लोग जो है बेरोजगार, पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए हैं। और इसका पूरा का पूरा जो जवाबदेही है वो झारखंड फार्मेसी काउंसिल है। ये झारखंड फार्मेसी काउंसिल में जो इसका जो अध्यक्ष है, सचिव है और जो 6 मेंबर है, इसका कार्यकाल जो है ये समाप्त हो गया है। इसके पहले जो है रजिस्ट्रार कौशलेंद्र कुमार थे, उनका निधन हो गया और निधन होने के बाद प्रशांत पांडे को जो है आनंद फानन में लाया गया, जो कि नियम संगत नहीं है। इसके लिए जो है अभी रजिस्ट्रार को जो है एक सरकारी पद का, जो सरकारी में काम कर रहा है, उस व्यक्ति को यहाँ लाना चाहिए, क्योंकि सरकारी व्यक्ति अगर यहाँ रहेगा तो वो किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेगा। इसलिए हम सभी झारखंड के फार्मासिस्टों लोग की मांग है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है अस्थायी रजिस्ट्रार और 6 सदस्य का नियुक्ति किया जाए और वो पूर्ण जो है
झारखंड के स्थानीय होना चाहिए, उनको यहाँ पर मांग होना चाहिए कि आप जो है सो स्थानीय प्रमाण पत्र यहाँ पर उसके लिए होना चाहिए। और यहाँ पर किसी से पैसे की जब यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जब यहाँ फार्मासिस्ट लोग पढ़ाई करते हैं, कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, उस समय यहाँ फार्मासिस्टों से किसी तरह का कोई भी पैसा का डिमांड ना किया जाए। तो सरकार के लोग कह रहे हैं कि भाई सरकारी आदमी पैसे काम नहीं करते इसलिए प्राइवेट लोग को यहाँ बनाए हैं। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि देखिए यहाँ पर लोग लालच के लिए यहाँ पर बनना चाहते हैं कि हम अध्यक्ष रहेंगे, हम काउंसिल के मेंबर रहेंगे। ये लोगों में जो है सो पूरी लोभ लालच का भावना रहता है। जिसके अंदर लोभ लालच नहीं रहेगा वो जो है ईमानदारी पूर्वक काम करेगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जो रजिस्ट्रार का नियुक्ति है वो एक फार्मासिस्ट जो सरकारी पद पे काम कर रहा है उसको यहाँ पर रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम अमरदीप कुमार हुआ, हम अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हुए। स्वास्थ्य मंत्री के बेटा जो है हॉस्पिटल पे निरीक्षण करने जाते हैं, आप क्या कहेंगे? वो निरीक्षण करें, उनके बेटे हैं, अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका मुद्दा है। हमारा मुद्दा यहाँ पे ये है कि पिछले 9 महीने से एक रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं जिनको 6 महीने के लिए बिठाया गया था। मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान कहाँ है, स्वास्थ्य विभाग क्या काम कर रही है। जब 6 महीने में चुनाव होना चाहिए था, जब नॉमिनेट मेंबर आने थे रजिस्ट्रार के लिए, बट उन्हें अभी तक नहीं लाया गया है। उन्हीं को जिन्हें 6 महीने के लिए बैठाया गया उन्हीं को कंटिन्यू आगे बैठाया जा रहा है। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य विभाग में ऐसा क्या दिया गया है, ऐसा क्या लेन देन हो रहा है, क्या ऐसा चल रहा है जिसके लिए ये सब चीज़ हो रहा है। जब 6 महीने में नए रजिस्ट्रार का चुनाव होना था तो किस रीज़न से नहीं हुआ अभी तक। उसके लिए बच्चों का भविष्य, सारे झारखंडियों का स्वास्थ्य सब कुछ खतरे में जा रहा है। आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि एक फेयर चुनाव होना चाहिए, एक नॉमिनेटेड मेंबर को बैठाया जाए रजिस्ट्रार के लिए जो झारखंडी हो। ये हमारा अभी मुख्य मुद्दा है। आपका परिचय? शिवराज कुमार, फार्मासिस्ट, झारखंड।